लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि कैसे डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अभी तक आप लोग ने अगर वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके इसे देख लें। तो अब हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा डेसिमल में, इसका हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो ये होगा डेसिमल का डिवाइड। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंश और हर, को डेसिमल के फॉर्म में लिखते कैसे हैं या दशमलव के फॉर्म में लिखते कैसे हैं। या दशमलव को यानी डेसिमल्स को हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में कैसे लिखते हैं। तो मान लो एक नंबर लिखा हुआ है 4.3, तो ये दशमलव में है क्योंकि इसके बीच में डेसिमल लगा हुआ है 4.3। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, भिन्न में यानी फ्रैक्शन में। और हम जानते हैं कि फ्रैक्शन का मतलब ही होता है कि ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर होता है, यानी ऊपर नंबर को बोलते हैं अंश और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं हर। तो इसको कैसे लिखेंगे, मान लो लिखा है 4.3, पॉइंट को यहाँ पर हटाते हैं, तो जैसे ही पॉइंट को हटाना है वैसे अपने आप लिख लेना है नीचे 1। अब पॉइंट के बाद देखेंगे, बाद यानी राइट साइड यानी बाद में देखेंगे कितने डिजिट्स हैं। अब हमने पॉइंट के बाद देखा सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट है, तो यहाँ पर एक हम लोग 0 लगा देंगे, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 43/10। मान लो एक और लिखा हुआ है नंबर 2.52, ये दशमलव में क्योंकि इसमें दशमलव लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है भिन्न यानी फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, हम लोग पहले पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाने के बाद नीचे अपने आप लिखना है 1। अब देखेंगे डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे, तो इसमें देखा 1 और 2, 5 और 2, तो यहाँ पर 2 डिजिट्स के हिसाब से 2 0 ऐड कर देंगे, यानी 2.52 में सबसे पहले डिजिट हटाना है, सबसे पहले डेसिमल हटाना है, उस डेसिमल के प्लेस पे आएगा 1, फिर डेसिमल के बाद काउंट करना है कि नंबर कितने हैं, ये नंबर 1 नंबर 2, तो यहाँ पर 2 0 लगा देंगे। तो इस हिसाब से हम लोग भिन्न को या दशमलव को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है 3.232। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल को हटाएंगे, जैसे ही डेसिमल हटाएंगे नीचे आएगा 1। अब डेसिमल के बाद काउंट करना है कितने डिजिट्स हैं, 1 2 और 3, तो यहाँ पर भी 3 0 लगा देना है, यानी आंसर हो जाएगा 3232/1000। तो ये हुआ हम लोगों का डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्जन। अब जस्ट इसका रिवर्स सीखते हैं कि फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल्स में, क्योंकि इसके बाद बहुत ही इजी हो जाने वाला है डेसिमल का डिवाइड। तो मान लो नंबर लिखा है 4/10, अगर 0 के फॉर्म में लिखा हुआ है तो क्या करते हैं, बस इसका हम लोग को रिवर्स ले जाना है, यानी अगर एक 0 है तो एक डिजिट से पहले ही हम लोग डेसिमल लगा लेते हैं। अब तरीका क्या होता है, डेसिमल खाली नहीं लिखते हैं, तो इसलिए तरीका होता है इससे पहले एक 0 लगाने का। तो क्या हो जाएगा 0.4। ऐसे देखते हैं, मान लो लिखा है 4/100। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि नीचे 0 कितने हैं, 2। अब 2 डिजिट से ही पहले हम लोग को डेसिमल लगाना है, बट यहाँ डिजिट कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1, तो अपने आप क्या मान लेते हैं, एक 0 को। ऐसा ही हम लोग ने देखा होगा ध्यान से, डेसिमल के हम लोग ने माइनस में भी ऐसे ही कुछ रूल्स को अप्लाई किया था। तो यहाँ पर 2 डिजिट हैं यानी 2 0 है, तो 2 डिजिट से पहले ही हम लोग डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा डेसिमल, यानी ये 0 अपने आप लेकर आएंगे। अब तरीका क्या होता है, डेसिमल से पहले भी एक 0 होता है, तो हम लोग ले लेंगे 0, यानी हो जाएगा 0.04। ये तो वो तरीका हुआ जब हम लोग 10 100 यानी 0 की फैमिली वाले नंबर्स को नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी 10 100 1000 10,000 एट्सेट्रा। अब क्या हो कि नंबर 10 की फैमिली वाला ना हो, जैसे मान लो लिखा है ऊपर 4 और ये हो जाएगा 5। ये तो बहुत इजी होता है क्योंकि इसको हम लोग डायरेक्ट डिवाइड से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 5 तो जाएगा नहीं 4 में, 4 छोटा नंबर है 5 से, तो क्या करते हैं यहाँ पर लगाते हैं सबसे पहले पॉइंट, तो जैसे ही पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर बढ़ेगा एक 0। अब 5 8 जा 40, तो इसको डिवाइड करने पर कितना आया है, 8 और उससे पहले एक डेसिमल यानी 0.8। अब तरीका क्या होता है, पॉइंट से पहले लगाते हैं 0, तो हो जाएगा 0.8, तो ये होगा इसका आंसर। अब हम लोग फाइनली देखेंगे कि कैसे डेसिमल्स को डिवाइड करते हैं। मान लो लिखा हुआ है 4.532 और अपॉन में भी डेसिमल के नंबर दे दिए, यानी 2 पॉइंट, अच्छा पहले बिना डेसिमल के देखते हैं। मान लो लिखा हुआ है 2, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वही तरीका, पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट जैसे हटाएंगे आएगा 1। अब कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 3 0 यहाँ पर लगा देंगे। अब दो नंबर के बीच में जब कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है हमेशा, यानी इसको हम लोग और अच्छे से लिखेंगे तो हो जाएगा 4 5 3 2 अपॉन
2 मल्टीप्लाई 1000। अब क्या करना है हम लोग को, जितने भी 10 की फैमिली वाले नंबर्स हैं उसको छोड़ के बाकी सबसे डिवाइड देना है। यानी पहले इनको 2 से अगर डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 2 से देने पर होगा यहाँ पर 2, अगेन 2, उसके बाद 6, उसके बाद 6। आंसर होगा 2 2 6 6 अपॉन 1000। अब इसको हम लोग ने अभी पढ़ा है कि जैसे ही यहाँ पर 3 0 हैं तो यहाँ पर 3 डिजिट्स गिन के एक डेसिमल लगा देते हैं। यानी 0 0 0, ये 6 हो जाएगा, 6 2, यहाँ पर लग जाएगा डेसिमल। क्या करा है, 2 2 6 6 अपॉन 1000 है। पहले काउंट क्या करेंगे, 1 डिजिट, तो 6 से पहले, फिर एक और 0, फिर एक 6 से पहले, फिर एक 0, फिर 2 से पहले, यानी यहाँ पर लगा देंगे डिजिट। यानी 3 नंबर यहाँ पर काउंट करने हैं, 3 नंबर यहाँ पर काउंट करने हैं, उससे ही जस्ट पहले लगा देना है डेसिमल। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी 2.266। देखते हैं एक और क्वेश्चन को। मान लो लिखा हुआ है 4.385 और अपॉन में 5। क्या करना है, पहले तो डिजिट हटाना है, सॉरी डेसिमल हटाना है। तो जैसे डेसिमल हटाएंगे वो आएगा 1, उसके बाद डिजिट कितने हैं 3, तो डिजिट काउंट करने के बाद यहाँ पर उतने ही 0 लगाने हैं, यानी 3 0। अब नंबर के बीच में कोई साइन नहीं तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब 5 से इसको डिवाइड देना है, 5 8 40, 3 8 7 और यहाँ पर भी 7, तो हो जाएगा 877 अपॉन 1000। अब क्या करना है, 0 काउंट करेंगे, 0 है 3 और 3 ही डिजिट से पहले हम लोग को लगा देना है डेसिमल, तो यहाँ पर हो जाएगा डेसिमल। तो हो जाएगा आंसर 0.877। अब पॉइंट से पहले क्या लगाने की तरीका है, 0, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 0.877। अब देखते हैं कि क्या हो कि नीचे भी अगर डेसिमल हो, जैसे 2.5 अपॉन 1.5। क्या करना है, सबसे पहले इसको हटाना है पॉइंट को, और इस पॉइंट को हटाने पर होगा 1 और एक डिजिट है 0, यानी जो पीछे अभी किया वो। अब दिक्कत क्या होती है कि ये कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसमें भी वही करना है, पहले पॉइंट हटाएंगे, इसके नीचे भी पॉइंट हटाने के बाद आएगा 1। अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, तो यहाँ पर भी एक 1 का 0, यानी एक डिजिट यहाँ पर था तो एक 0 इधर भी आएगा। अब हम जानते हैं कि ऊपर नीचे 10 10 हो जाएंगे कैंसिल, ओवरऑल बचेगा इतना 25 अपॉन 15। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 के टेबल से काट कर, ये 5 और ये हो जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा 5/3। इसको और डिवाइड देना है, इसको अगर और डिवाइड देना है तो इसको हम लोग ऐसे भी डिवाइड दे सकते हैं, जैसे 3 1 ज़ा 3, इसके बाद 2, फिर लगाएंगे पॉइंट, 0 3 6 ज़ा 18 और ऐसे करते करते 2 0 6 ये आता रहेगा। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि ऊपर नीचे अगर डेसिमल हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। एक और देखते हैं, जैसे लिखा है 1.56 अपॉन 2.5 या 2.6 कर लेते हैं इसको। क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल हटाया, इस डेसिमल को हटाने पर आया 1। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो 2 यहाँ पर 0 भी हो जाएंगे। सेम इसमें भी पॉइंट हटाएंगे, आएगा 1। अब कितने डिजिट्स हैं, सिर्फ 1, तो 1 ही 0 लगेगा, यानी 1 टाइम 0 लगेगा। अब 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर देखना है 10 बच गया है और ऊपर लिखा हुआ है 156 और ये लिखा है 26 और मल्टीप्लाई में बचा हुआ है 10। अब क्या करेंगे, हम पहले इनको डिवाइड दे देते हैं, तो डिवाइड देने पर होगा 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 7 ज़ा और 2 8 ज़ा, फिर इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा 13, यानी 78 अपॉन 13 और नीचे आया है 10। अब 13 6 ज़ा हो जाएगा 78, तो आंसर होगा 6/10। फिर वही करेंगे, एक 0 है तो एक डिजिट से पहले लग जाएगा डेसिमल, यानी 6 से पहले लग जाएगा डेसिमल, और तरीका क्या होता है डेसिमल से पहले भी लगा देते हैं अपने आप 0, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 0.6। तो इस हिसाब से हम लोग डेसिमल को करते हैं डिवाइड। अब इसका एक और तरीका होता है जिसमें हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं फिजिक्स में। जैसे मान लो लिखा है 4.832 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो तरीके बहुत सारे होते हैं इसको लिखने के। जैसे मान लो लिखा है 4.832 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2, तो क्या करते हैं, पॉइंट हटाएंगे, फिर वही होगा नीचे 1, कितने डिजिट्स होंगे 3, तो यहाँ पर 3 टाइम्स 0, इसको लिखते हैं इधर, तो ये हुआ 4832 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2। 10 टू द पावर 2 का मतलब होता है कि 10 ही लिखा हुआ है 2 बार, यानी इसको कह सकते हैं कि 100 है, तो ये हो जाएगा 100। अब इसको डिवाइड दे देंगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, बचा क्या 4832 अपॉन 10, फिर वही काम है, यानी इसको डिवाइड देना है। तो 1 0 है तो 1 डिजिट से पहले लग जाएगा डेसिमल, तो हो जाएगा 483 यानी 483.2। तो इस हिसाब से हम लोग करते हैं डेसिमल का डिवाइड। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसको समझने के बाद हम लोग डायरेक्ट मूव ऑन करेंगे इक्वेशन के ऊपर, कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं,
क्योंकि अलजेब्रा जब आता है सबसे ज़्यादा टॉपिक ये दिक्कत देता है कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, कि मान लो x+3 लिखा है =y लिखा है, इसका मतलब क्या है और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इन सब टॉपिक्स के बाद अब हम लोग डायरेक्टली पढ़ेंगे कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।